हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का पार्ट 11। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स की। ओके, तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। ओके, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम आपको पता ही है। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है? नॉर्मल सिग्नल रहता है और अकॉर्डिंग टू कोई भी टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाता है। ऐसे ही एक सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। सिस्टम देखिए, एक मैथमेटिकल एंटिटी होती है। ओके, और इसमें कुछ अकॉर्डिंग टू रूल होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं सिस्टम के। कुछ कुछ वो आउट इनपुट देता है, सिस्टम उसमें कुछ वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ायरेबल आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम होता है, उसमें कंटिन्यूस सिग्नल जाएगा और हमको मिलेगा भी क्या? कंटिन्यूस सिग्नल। मतलब यहाँ एक्स टी जा रहा है, यहाँ पे हमको वाई टी मिलेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन एस मान लेते हैं अपन। तो वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स टी इंटू एस। ओके, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है? जाहिर सी बात है, वो भी एक सिस्टम ही है, लेकिन सिग्नल कैसा रहेगा? डिस्क्रीट रहेगा। डिस्क्रीट मतलब एक्स एन होगा, इसका कुछ वैल्यू होगी स्मॉल एस सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन की, और आउटपुट क्या रहेगा? वाई एन। ठीक है, और आउटपुट भी कैसा रहेगा? इसका डिस्क्रीट रहेगा। ये हो गया कंटिन्यूस की बात हो गई, डिस्क्रीट की बात हो गई। अब हम थर्ड बात करेंगे लीनियर सिस्टम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा लीनियर सिस्टम है या नहीं है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। तो लीनियर सिस्टम क्या होता है? देखिए, लीनियर सिस्टम में दो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, दो रूल होते हैं। वो अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस सिस्टम कैसा होगा? लीनियर सिस्टम होगा। सबसे पहले एक होता है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा होता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लीनियर सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, अगर उसका आउटपुट वाई टी है, ओके, अगर हम उसकी स्केलिंग करते हैं ए से, उसके आउटपुट की भी स्केलिंग किससे होनी चाहिए? ए से ही होनी चाहिए। ठीक है, इसका सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन एस है। तो ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, इसे हम कहते हैं होमोजेनिटी। ओके, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, क्या फॉलो करना चाहिए लीनियर सिस्टम के लिए? होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। ओके, सेकंड है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के लिए हम कैसे देखते हैं वो देखते हैं। जैसे एक्स वन एक सिग्नल है, उसका आउटपुट है वाई वन। ठीक है, एक्स टू एक सिग्नल है, उसका आउटपुट है वाई टू, और इनका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है सिस्टम का एस है। अब एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल किसके होना चाहिए? वाई वन प्लस वाई टू के होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर लेता है फ्रेंड्स, तो सिस्टम कैसा होगा? लीनियर होगा। और ये प्रिंसिपल कौन सा है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। ओके, तो आपको ये दोनों प्रिंसिपल पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला क्या हो गया? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में हम क्या करते हैं? स्केलिंग करते हैं। अगर इनपुट में स्केलिंग की है कोई अमाउंट से, ए अमाउंट से, तो आउटपुट में भी सेम अमाउंट से स्केलिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो वो कैसा होगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब दो सिग्नल के पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों के इनपुट को ऐड किया गया है, तो उसके आउटपुट का एडिशन भी सेम होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये कहलाता है हमारा सुपर पोजिशन का सिस्टम। चलिए, तो ये दोनों फॉलो करेंगे या कोई भी इनमें से एक फॉलो करता है तो वो कैसा सिस्टम होगा? लीनियर सिस्टम होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे वाई टी इक्वल टू 4 एक्स टी। ओके, ये
क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है ये लीनियर है और नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे, पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक्स टी का क्या हो रहा है, यहाँ पे 4xt हो रहा है, ठीक है। तो ए एक्स टी इंटू 4axt होगा। अब देखिए 4axt होगा, ए को बाहर ले आइए, 4xt यहाँ ले आइए, तो ये क्या बचा, ये किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए वाई टी के बराबर है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए इंटू वाई टी। ये किसके इक्वल हुआ, ए एक्स टी इक्वल हुआ वाई टी के। तो ये क्या फॉलो किया होमोजेनिटी को, ये कैसा सिस्टम होगा, ये होगा लीनियर सिस्टम। सेकंड भी चेक कर लीजिए, सुपरपोजिशन। अब देखिए x1 t 4x1 t, ठीक है, x2 t 4x2 t। ओके, अब दोनों का सम कर देते हैं हम, क्या होगा, x1 प्लस x2, 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4x1 प्लस x2। अब देखिए x1 प्लस x2 को हम एक, ये दोनों को क्या मान लेते हैं, x1 प्लस x2 को हम मान लेते हैं gt, ठीक है। और इसको, ये किसके इक्वल हुआ, gt के। तो 4gt इक्वल टू दिस gt। तो ये क्या हुआ, सुपरपोजिशन को भी इसने वेरीफाई कर दिया। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, ये लीनियर सिस्टम हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में, ईएस में अक्सर आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। जैसे 4xt प्लस 5 इक्वल टू वाई टी। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, वाई टी इक्वल टू लॉग एक्स टी। ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, लीनियर सिस्टम्स के बारे में बताया, कंटिन्यूस सिस्टम के बारे में बताया, नॉन लीनियर के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें मैं आपसे बात करूंगा टाइम इनवेरिएंट की, टाइम वेरिएंट सिग्नल्स की, और इसके हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गेट का एग्ज़ाम जल्दी आने ही वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।